फ्लो ऑफ लिक्विड में अब हम लोग देखेंगे स्टोक्स लॉ। स्टोक का नियम क्या होता है? स्टोक का ये नियम है, अब आप समझ लीजिए कि यदि कोई सूक्ष्म धात्विक गोली गोली गोल रहेगी, यदि कोई सूक्ष्म धात्विक गोली अनंत विस्तार के द्रव में शांत पूर्वक छोड़ी जाएगी, तो पहले तो गोली भार के कारण अंदर की ओर जाती है, तो द्रव द्वारा उस पर जो रुकावट का बल लगेगा, श्यान बल लगेगा, ये कितना होता है 6 पाई ईटा आर वी। जहां अब ये देखिए कि जब कोई सूक्ष्म धात्विक गोली अनंत विस्तार के द्रव में शांत पूर्वक छोड़ी जाती है, अनंत विस्तार के द्रव में शांत पूर्वक छोड़ी जाती है, तो उस द्रव द्वारा उस गोली पर लगने वाला श्यान बल, ये क्या होता है? लगने वाला श्यान बल F = 6 पाई ईटा और वी। ये श्यान बल इतने के बराबर होगा। इसे स्टोक का नियम कहते हैं। यहाँ अब ये ध्यान दे लीजिएगा, ईटा ये द्रव का श्यानता गुणांक, और जो होता है ये इसमें आर गोली की त्रिज्या, उसके बाद V जो होता है, V ये गोली का सीमांत वेग। अब ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये द्रव है, ये भरा हुआ ये द्रव, अब ये इसमें एक गोली शांत पूर्वक ये छोड़ी जाती है, ये गोली नीचे की ओर। प्रारंभ में गोली अपने भार के कारण तेजी से नीचे की ओर आती है, फिर उसके बाद में क्या होगा कि गोली पर ऊपर की ओर रुकावट का बल लगता है। ऊपर की ओर जो रुकावट का बल लगेगा द्रव द्वारा, यही होता है श्यान बल। तो धीरे धीरे गोली का वेग कम होने लगेगा, कम होने लगता है। एक समय ऐसा आता है गोली जो नीचे की ओर आती है, ऊपर की ओर लगने वाला श्यान बल और नीचे की ओर भार जो mg उस पर वेट जो उसका कार्य कर रहा है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो गोली एक निश्चित वेग से, एक नियत वेग से तलहटी की ओर, डेटनाइन केंद्र की ओर ये जाती है। इसी नियत वेग को ही हम लोग कहते हैं सीमांत वेग, गोली का सीमांत वेग। तो यही चीज है। अब सीमांत वेग की गणना, अब ये चीज हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, सीमांत वेग की गणना। अब ये देखिए इसमें ये जैसे अनंत विस्तार का कोई आपका द्रव है,
अनंत विस्तार। अनंत विस्तार के इस द्रव में एक गोली ये है, गोली इस जगह ये गोली है। गोली पर ऊपर की ओर लगने वाला ये इक्वल टू 6 पाई ईटा आरबी, ये श्याम है। ठीक, श्याम पर अध्ययन करिए। गोली का जो भार होगा ये नीचे की ओर कार्य करेगा, W इक्वल टू mg। ये कितने के बराबर आएगा, इस बात का ध्यान दे लीजिए। गोली की त्रिज्या यदि r हो तो गोली का आयतन कितना होता है, गोली का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। यदि गोली के पदार्थ का घनत्व रो हो तो ये आयतन में घनत्व का गुणा हो गया, द्रव्यमान आ गया। g का यदि ये होगा तो भार हो गया, अब माइनस 4 पाई/3। इसी गोली अपने आयतन के बराबर जितना द्रव हटाएगी उतने के बराबर इसके भार में कमी भी आती है। तो कमी कितना आएगी, 4 पाई/3, ये 4 पाई/3 r क्यूब। मान लीजिए द्रव का घनत्व कितना हो, ये सिग्मा, ये रो ले लीजिए, ये सिग्मा इनटू जी। ये इतना गोली द्वारा हटाया गया द्रव का भार है और गोली का भार ये नीचे की ओर है। तो एक चीज और आप ध्यान दे लीजिए, यहाँ रो जो है ये गोली के पदार्थ का घनत्व, और उसके बाद ये सिग्मा द्रव का घनत्व। सीमांत वेग नियत वेग होता है, गोली एक नियत वेग से नीचे की ओर आती है, तो ये सीमांत संतुलन की अवस्था में F इक्वल टू W, तो ये 6 पाई ईटा RV इक्वल टू W। भार ये कुल नेट कितना आया, 4/3 पाई R क्यूब, ये रो इनटू जी माइनस 4/3 पाई R क्यूब सिग्मा इनटू जी। यहाँ 4/3 पाई R क्यूब कॉमन ले लिए तो रो माइनस सिग्मा इनटू जी, ये कितना आया 6 पाई ईटा r। तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, ये जो v होगा वो कितना होगा 4/6 गुणे 3, ये r क्यूब, ये रो माइनस सिग्मा इनटू जी, ये 4/3 हो गया, ये 6 आ गया, और ये ईटा भी आ जाएगा और r। ठीक, तो ये 4/18, ये कुल मिलाकर के कितना आ गया 2/9। एक r से r कट गया, ये r स्क्वायर, और ये रो माइनस सिग्मा इनटू जी अपॉन कितना आ जाएगा ये ईटा। ठीक, तो ये जो सूत्र आया कितना होगा सीमांत वेग v इक्वल टू 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इनटू जी अपॉन 9। ये गोली के सीमांत वेग का सूत्र है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, स्टोक्स लॉ एंड ये कैलकुलेशन आपका सीमांत वेलोसिटी का, तो ये चीज आप ध्यान दे लीजिएगा।